दिसंबर का महीना शुरू होते ही ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और सूरज मानो छुट्टी पर गया हो। गांव के लोग सामान्य सर्दियों की तरह अपने काम में लगे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस बार की ठंड उनके जीवन पर कैसी मुसीबत बनकर टूटने वाली है। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसमें रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चलाता था। पत्नी सीता घर के कामों में व्यस्त रहती और उनके दो बच्चे अमन और गुड्डी पास के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। कच्चा घर ईंट और मिट्टी से बना था। टीन की चादर की छत बस किसी तरह बारिश को रोकती थी। उस दिन सुबह से ही हवा में अजीब सी ठंडक थी। आसमान में बादलों का जमाव बढ़ चुका था। रामू जैसे ही खेत की ओर काम पर जाने के लिए निकला, हवा का तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने आसमान की ओर देखा और सोचा, लगता है आज बारिश होगी। लेकिन इतनी ठंड में यदि बारिश हुई तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। दोपहर तक आसमान बिल्कुल काला पड़ चुका था। अचानक तेज हवा चली और देखते ही देखते बादलों ने गरजते हुए बारिश बरसानी शुरू कर दी। यह बारिश सामान्य नहीं थी, कड़कड़ाती ठंड में होने वाली ठिठुरन भरी बारिश। कुछ ही देर में पूरा गांव ठंड की मार से कांप उठा। रामू काम अधूरा छोड़कर घर की ओर दौड़ा। उसकी चिंता बढ़ रही थी। घर की छत यदि बारिश में टपकने लगी तो बच्चे कैसे रहेंगे? रास्ते में खेतों में पानी भरने लगा था। मिट्टी दलदल में बदल गई थी और पेड़ तेज हवा में झूल रहे थे। गांव के कई कच्चे मकान पहले ही गीली मिट्टी से फटने लगे थे। जब रामू घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी सीता बच्चों को एक कोने में बैठाकर बचाने की कोशिश कर रही थी। छत से लगातार ठंडी बूंदें टपक रही थीं। कमरे की मिट्टी भीगकर गिरने लगी थी। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। सीता ने चिंतित होकर कहा, रामू, यह बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। लकड़ी भीगी हुई है, आग कैसे जलाएं? रामू ने गीली टहनियों को अलग रखते हुए एक छोटी सी जगह को सुखाकर किसी तरह चूल्हा जलाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद थोड़ी बहुत आग जली, लेकिन उससे घर की ठंड कम नहीं हो रही थी। हवा के झोंके हर दरार से अंदर घुस रहे थे। शाम तक हालात बदतर हो गए। बारिश और तेज हो गई थी। गांव का तालाब उफान पर था। गलियों में पानी भर चुका था। बिजली पहले ही चली गई थी। अंधेरा, ठंड और बारिश ने मिलकर ऐसा भयावह माहौल बना दिया था कि बच्चों की रुलाई तक सुनाई नहीं दे रही थी, मानो प्रकृति का कहर सबको डूबो देना चाहता हो। रात में अचानक एक जोरदार आवाज हुई। कच्चे घर की एक दीवार गिर गई। मिट्टी की दीवार का गिरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन भगवान का शुक्र था कि परिवार उस तरफ नहीं बैठा था। फिर भी दीवार गिरने से घर का आधा हिस्सा खुल गया। हवा सीधे अंदर घुसने लगी और ठंड और भी तेज महसूस होने लगी। सीता घबराकर बोली, अब क्या करेंगे रामू? यहां रहना मुश्किल है, कहीं बच्चों को बुखार न हो जाए। रामू कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने कहा, चलो स्कूल में चलते हैं, वहां पक्की बिल्डिंग है। गांव के कुछ लोग पहले ही वहीं चले गए होंगे। पर बाहर मूसलाधार बारिश थी। कीचड़ में पैदल चलना मुश्किल, ऊपर से भीगने का डर। लेकिन बच्चों की हालत देखकर रामू और सीता ने उन्हें उठा लिया और सावधानी से बाहर निकल पड़े। रास्ता बेहद खराब था। पानी घुटनों तक भर गया था। हवा इतनी तेज कि चलना मुश्किल हो रहा था। बच्चे ठंड और डर से सहमे हुए थे। गांव के पेड़ों की शाखाएं गिर रही थीं। कई घरों की छतें टूट चुकी थीं। यह बारिश मानो किसी तूफान से कम नहीं थी। काफी मुश्किलों के बाद वे स्कूल पहुंचे। वहां पहले से कई परिवार शरण लिए हुए थे। अंदर थोड़ी गर्माहट थी, क्योंकि कई लोगों ने मिलकर लकड़ियां इकट्ठी की थीं और आग जलाई थी। बच्चों को आग के पास बैठाकर सीता ने राहत की सांस ली। रामू ने गीले कपड़े सुखाने के लिए लटकाए। रात लंबी थी। बाहर तूफान का शोर, बारिश की लगातार बौछार और ठंड की कंपकंपी सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसे शायद कोई भूल न पाए। अगली सुबह जब बारिश थोड़ी कम हुई, लोग स्कूल के बाहर आए। गांव का नजारा दर्दनाक था। कई कच्चे घर गिर चुके थे। खेत पानी में डूबे थे
पशु कांप रहे थे और पेड़ उखड़ चुके थे। हर तरफ मानो ठंड और बारिश का कहर बिखरा पड़ा था। रामू अपने घर पहुंचा तो देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसका आधा घर ढह चुका था, सामान भीगकर खराब हो गया था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उसका परिवार सुरक्षित था। गांव वालों ने मिलकर एक दूसरे की मदद शुरू की। पंचायत ने अस्थायी टेंट लगाने का इंतजाम किया। भोजन और कंबलों का वितरण किया गया। धीरे धीरे जीवन वापस पटरी पर आने लगा। लेकिन उस ठंड में हुई बारिश का कहर गांव के हर व्यक्ति की यादों में गहरे अंकित हो चुका था। रामू ने टूटी हुई दीवारों को देखते हुए कहा, हमारा घर टूट गया, लेकिन हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। मिलकर इसे फिर से बनाएंगे। सीता मुस्कुराई और बोली, जब परिवार साथ हो तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं रहती।